ज्योत सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तू ही जान। हजूर की कृपा है कि हम सब उनके ज़ेरे साया उनके चरणों में बैठे हैं। आज के शुभ दिन में परमात्मा मौके तलाश करता है कि संगत को गुरु के साथ कैसे मिलवाना है, तो उसने बना दिया। हजूर के हुक्म अनुसार बानी है आवाज़े हकीकत में से चश्माए जिंदगी। वहम तेरा तुझको करता है जलील, जाग तू खुद आप बन अपना वकील। वहम भागे तो भगेगा खौफ भी, वहम भागे तो भगेगा खौफ भी। मान मेरे ज्ञान की तू ये दलील, मान मेरे ज्ञान की तू ये दलील। जाग तू खुद आप बन अपना वकील, जाग तू खुद आप बन अपना वकील। तो बेजी महाराज समझा रहे हैं कि वहम तेरा तुझको करता है। ये वहम क्या है? वहम है अज्ञानता। और अज्ञानता क्या है कि जो हम हैं नहीं वो बनना चाहते हैं या अपने आप को बताते हैं। कैसे हो सकता हो? सच तो सच ही रहना। सच को जानने के लिए जब तक इंसान जगेगा नहीं, सच को कैसे जान सकता है? वरना तो वो सपना ही ले रहा है। तो सपने कभी सच्चे नहीं होते हैं। सपने वहम ही होता है या अज्ञानता ही होती है। तो हमें जागने की ज़रूरत है ताकि हम सच्चाई को जान सकें कि सच्चाई क्या है। अब सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि इंसान और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। आत्मा ने शरीर ही लिया ना, है तो आत्मा ही और तो कुछ नहीं है। तो परमात्मा से पहले परमात्मा के पास था, परमात्मा से अलग होकर दुनिया में आ गया, स्थूल रूप ले लिया, पहले सूक्ष्म रूप में था। तो इंसान और परमात्मा दोनों में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, पर अपने वहम की वजह से ये अलग हो गया है, अपने आप को अलग मानता है। अगर वहम को दूर कर दें तो फिर ये परमात्मा ही है। हाँ, वहम ने ये कर दिया है तुझको चूर, वहम तेरा कर रहा है तुझको दूर। तेरे अंदर है खजाना बेबहा, तेरे अंदर है खजाना बेबहा। ज्ञान में तू जाग कर फिर देख नूर, ज्ञान में तू जाग कर फिर देख नूर। हर इंसान अज्ञान में फंसा हुआ है और अज्ञान की वजह से ही परमात्मा से दूर और दुखी है। दोनों बातें हैं, परमात्मा से भी दूर है और दुखी भी है। लेकिन अगर ये ज्ञान को जगा ले, ज्ञान क्या है ये समझिए, विजडम। एक तो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट जैसे हमने पढ़ाई लिखाई की, इंटेलेक्ट इकट्ठा किया और कुछ नहीं है। उसके बाद आगे क्या है? विजडम। विजडम कब आती है? जब हम होश में होते हैं, अपनी चेतना के साथ मिले होते हैं, तो वो होश है। तो होश सच बताती है, वो गलत नहीं बताती, ना झूठ बताती है। बाकी तो सब झूठ में फिर रहे हैं, अज्ञानता में फिर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे भीतर सत्य ज्ञान आए तो फिर अपने आप को जगाओ, तो सत्य ज्ञान को समझ पाओगे, परमात्मा को भी समझ पाओगे और अपने आप को भी जान पाओगे। जब तक अपने आप को जगाओगे नहीं, तब तक तो यूं ही जिंदगी जा रही है, ख़त्म हो जाएगी, खाली के खाली जाएंगे। तो ज़रूरी किस बात की है? वहम से बचने के लिए ज्ञान में जागना, अर्थात विजडम में जागना, इंटेलेक्ट में नहीं, विजडम में जागना। तो विजडम में कैसे जा सकते हैं? जब आप होश में होते हैं तो विजडम होती है आपके पास। जब होश ही नहीं है तो फिर तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अज्ञानता। हाँ,
वहम से ही हो रहा तू दूर है, नूर है तू, नूर है तू, नूर है, नूर है तू, नूर है तू, नूर है। हो के तू मदहोश फिर कुछ होश कर, हो के तू मदहोश फिर कुछ होश कर। आप मूसा आप को है तूर है, आप मूसा आप को है तूर है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आदमी और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। फर्क इसलिए पड़ गया है क्योंकि बीच में वहम आ गया। अगर वहम को दूर कर दें तो इंसान और परमात्मा दोनों एक ही हैं, फर्क तो कोई भी नहीं है। वहम से ही हो रहा तू दूर है, नूर है तुम, कि तुम खुद ही परमात्मा है। परमात्मा तुमसे कोई अलग नहीं है और तुम परमात्मा से अलग नहीं है। लेकिन कब अलग हो जाते हैं? जब हमारे को मैं का वहम हो जाता है, अहंकार हो जाता है मैं का, तो हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। हो के मदहोश फिर कुछ होश कर। अब होश कर वाली बात आई ना, होश में आने वाली बात है। जब आप होश में होते हैं तब आप अपनी चेतना से जुड़े हुए होते हैं और चेतना आपको बताती है कि आप क्या कर रहे हैं और आपका असल क्या है। वो जान लिया तो परमात्मा को भी जान लिया। आप मूसा आप को है तूर है, कि तुम मूसा भी है, कोई तूर भी है, सब कुछ आप ही है। लेकिन ज़रूरत किस बात की? कि जागने की ज़रूरत है। जितना जागोगे, जितना आप कॉन्शियसनेस में आओगे, परमात्मा क्या है? हायर कॉन्शियसनेस है। परमात्मा जिसको बोलते हैं वो हायर कॉन्शियसनेस ही है, और हम क्या हैं? कॉन्शियसनेस है, लोअर लेवल के। तो इसे बढ़ाना है हमें। झांक अंदर, झांक अंदर, झांक ले, झांकते ही झांकते मस्ती मिले, मस्त होकर खूब अंदर झांक फिर, मस्त होकर खूब अंदर झांक फिर। हर जगह तू घूम कर वापिस फिरे, हर जगह तू घूम कर वापिस फिरे। अब यहाँ अंदर झांकने वाली बात है। ये अंदर क्यों झांकेंगे भाई? अपनी चेतना से तो तभी मिलोगे ना जब अंदर झांकोगे। जब अंदर झांकना नहीं तो चेतना से कैसे मिलोगे? कॉन्शियसनेस कैसे आओगे? बाहर जो कुछ भी करते हो आप ठीक है, जिसको भी मानते हो, जो भी करते हो वो सब ठीक है, लेकिन ये है जागोगे जब तक नहीं, तब तक असल को या सत्य को नहीं पहचान पाओगे। सत्य को अगर आप जानते हैं तो फिर भीतर उतरना पड़ेगा, अपनी चेतना के साथ अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। जान भी पहचान अपनी जात को, अनसुनी ना कर तू मेरी बात को। ज्योत है तू, ज्योत अंदर झांक ले, ज्योत है तू, ज्योत अंदर झांक ले। जान लेगा वीर असली बात को, जान लेगा वीर असली बात को। अब यहाँ कहा है कि जान भी पहचान भी अपनी जात को। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि हमें असल का तो पता ही नहीं है। हम जो जी रहे हैं असल नहीं जी रहे, हम दुनिया का जीवन जी रहे हैं। जैसा किसी ने बताया हमने वैसे जीवन शुरू कर दिया। अपने को नहीं जाना और इसलिए अपने असल में नहीं जी रहे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बताया था कि अर्जुन तू आत्मा है, शरीर मत समझ अपने आप को, या कुछ और मत समझ, नहीं तो तू असल से दूर हो जाएगा। असल को जानने के लिए तू अपने आप को जान, अपनी ज़ात को जान, अपनी ज़ात को पहचान, फिर तेरे को पता लगेगा कि तेरा असल क्या है। और तू जानेगा कि परमात्मा और तू दो नहीं है बल्कि एक ही है।
जान भी पहचान अपनी जात को, अनसुनी ना कर तू मेरी बात को। ज्योत है तू ज्योत है, हमारा असल जो है वो ज्योत है। हम किसकी वजह से जिंदा हैं? आत्मा की वजह से, ज्योत की वजह से ही है। आत्मा चली जाए तो आदमी कुछ भी नहीं। बाकी तो भ्रम में जीता है ना, असल जीने वाला तो आत्मा है। अगर आत्मा चली जाए तो फिर कुछ भी नहीं है, खाली के खाली। ज्योत है तू ज्योत है, अंदर झांक ले, जान लेगा वीर असली बात को। असली बात क्या है कि हमारे भीतर जीने वाला परमात्मा आप ही है, आत्म बन के हमारे भीतर जी रहा है। तो फिर परमात्मा और हमारे में क्या फर्क है? दोनों एक ही है। लेकिन क्या है कि परमात्मा सोया हुआ नहीं है, ग्रेट कॉन्शियसनेस वो जागा हुआ है। अगर जागा हुआ ना हो तो दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है, उसे कैसे पता लगे कि क्या हो रहा है? वो हर वक्त जागा हुआ है, कॉन्शियसनेस में है। लेकिन हम क्या हैं कि बेहोशी में जीते हैं, अज्ञानता में जीते हैं, इसलिए दुख उठा रहे हैं।